हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी का मतलब 2 लेसन पढ़ा देता हूँ। 1 लेसन में तो है नहीं ज्यादा खास, लेकिन देखते हैं उसका भी वीडियो बना देंगे। लेकिन बच्चों 2 लेसन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये 2 लेसन आपका है। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन का मतलब है बच्चों कि जिसकी जो वेरिएबल्स की पावर होती है। अब बात निकल के वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल वो होता है बच्चों जो ऑल टाइम्स चेंज होता रहता है ना। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जो है, एक्स वाई ये सब वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू जब 2 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है संख्यात्मक जो भी मान होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा कि 2, तो 2 ये फिक्स है, मतलब नियत है, कांस्टेंट है कि मतलब 2 है तो 2 है ना। तो कहने का मतलब कि ये वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट नियत होता है, मतलब फिक्स्ड होता है, और ये जो वेरिएबल होता है बच्चों वो चेंज होता रहता है टाइम्स टाइम, है ना, टाइम टाइम। ठीक। अब बच्चों कह रहा है कि ये यहाँ पे लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब है आपका जो इक्वेशन होगा वो एक ही वेरिएबल उसमें आपको मिलेगा। 1 केवल एक वेरिएबल रहेगा, चाहे वो जैसे मान ली 2x + 5 लिखा है, ये आपका देखिए एक वेरिएबल है ना। और लीनियर क्यों बोला? क्योंकि वेरिएबल्स की पावर यदि 1 होगी तो उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लीनियर वेरिएबल्स की पावर कितनी हो बच्चों? 1 हो, उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और 1 वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें केवल एक तो वेरिएबल रहेगा, चाहे जैसा रहे ना। ऐसा भी रह सकता है, यहाँ मान लीजिए कि 5x लिख दिया +2 लिख दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको 3t दे दिया +7 ऐसा दे दिया, तो ये भी देखिए यहाँ पे t जो है ये वेरिएबल है, और ये 3 और 7 जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, चलिए ये 2 लेसन बच्चों, तो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब 2.1 में क्या है ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा क्या है बच्चों, इसमें पहले सवाल को बोल रहा है, क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे कर दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर। चेक योर आंसर, चेक योर रिजल्ट्स, है ना। जो रिजल्ट आएगा उसको चेक भी करना है आपको, है ना, हल करने के बाद। देखिए जो तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है, थोड़ा सा देखिए। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है एकदम प्यार से सुनिएगा, 3x = 2x + 18। ठीक है बच्चों, इसमें केवल सॉल्व करने की बात कर रहा है, तो हम अपने तरीके से हल करेंगे। इसको देखिए बस, कुछ नहीं बच्चों, ये जो 2x भाई साहब हैं उनको इधर लाना है, इक्वल की स्प्लॉट लाना है। तो ये जब इधर आएंगे, मतलब अपना स्थान चेंज करेंगे, तो उसके बच्चों आपका उसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो बदल जाता है। देखिए इधर इधर थे प्लस थे, इधर आए तो माइनस हो गए। = 18 आपको लिखना ही है। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है 3x - 2x, अर्थात 3x में 2x माइनस होगा तो केवल x बचेगा। कुछ बच्चे लिखते हैं 1x, 1x नहीं बच्चों, 1 लिखा नहीं जाता है, ऑलरेडी 1 है, 18 आ गया। ठीक है बच्चों, x = कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको चेक योर आंसर करना है ना। चेक योर रिजल्ट करिए चाहे आंसर करिए, ठीक है ना, एक ही बात है बच्चों। अब चेक योर आंसर में देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, जो एक x की वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहाँ पे चेक करना है। दोनों जो साइड है LHS और RHS है वो इक्वल होना चाहिए, जितना इधर आए उतना इधर भी आना चाहिए। अब देख लीजिए आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक योर आंसर में बच्चों 3 लिखिए पहले, फिर x की वैल्यू रखना है कितना बच्चों? 18। x की वैल्यू रखेंगे इंटू करके, आपस में इंटू में है, तो x की वैल्यू कितनी है? 18। फिर इक्वल लगाया बच्चों, फिर 2 लिखिए, फिर x की फिर वैल्यू रखिए, फिर बच्चों प्लस लिखा है प्लस लिखिए, फिर 18 लिखिए। अब बच्चों ये बताइए कि 18 3 जा कितना होता है? 54 होता है। और देखिए 18 2 जा कितना होता है? 36 प्लस 18, तो ना बच्चों ये देखिए 54, और इधर देखिए इधर भी 8 और 6 कितना होगा? 4 होगा, और 3 और 1, और वो जो कैरी आई तो 5। ये देखिए, अर्थात है हम ये कहें कि आपका जो चेक योर आंसर है वो राइट है। ठीक है बच्चों, फिर इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ये आपका किसमें वेरिएबल में 1 वेरिएबल देखिए दिख रहा है ना, और इसकी पावर जो है वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना। और ये स्टैंडर्ड मतलब लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है बच्चों, तो इससे होता है ax + b = 0, ax + b = 0। ये जैसे 1 ये वेरिएबल हो गया,
इसकी पावर, लेकिन हाँ ये मान लीजिए ऐसा कहता है कि ए नॉट इक्वल 0, ए 0 हो जाएगा तो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकंड नंबर देखिए बच्चों, इसमें सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए बताइए अब फिर से वही क्रियाक्रम करना है ना, जैसी प्रोसेस पहले किए थे पहले वाले सवाल में, हम वेरिएबल्स को एक साथ लाएंगे और कांस्टेंट जो होंगे उनको एक साथ ले जाएंगे। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से बच्चों की जब भी हम ये जो वेरिएबल्स होते हैं इक्वल के इस प्लॉट या उस प्लॉट ले जा रहे हैं, इक्वल को मतलब स्थान चेंज कर रहे हैं उसका, तो साइन उसका बदल जाएगा, जो चिन्ह है बच्चों उसको जरूर बदल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 5t को पढ़ा ध्यान दीजिए, ये भाई साहब इधर आ रहा है, ये इधर प्लस थे, इधर हो गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये 5 भाई साहब पहले से माइनस लेके बैठे थे, ठीक ना, कर्ज लेके बैठे थे, और ये भाई साहब उधर गए थे, ये भी माइनस थे तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 to t में 3 to आप t माइनस कर दो, घटा दो, छोड़ दो, जो भी है तो कितना बचेगा, 2t बचेगा, 2 ही 2 to t बचेगा। ठीक है ना, और इधर बच्चे देखिए ये माइनस का 2 बचेगा क्योंकि 3 माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस वाली संख्या बड़ी आपको दिख रही है बच्चों, तो इसलिए -2 बचेगा, और t की वैल्यू आएगी बच्चों -2/2, और 2 1 जा 2, अर्थात t की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक है, अब बच्चों चेक योर आंसर यहीं पे कर ले, मान लीजिए चेक योर आंसर कर लेते हैं। ठीक है ना, चेक योर आंसर। अब देखिए चेक योर आंसर में क्या करेंगे, ये देखिए जहां पे t लिखा है वहां पे हम -1 रखेंगे, जहां पे t लिखा है क्या रखेंगे, -1। देखिए तो 5 इंटू -1 फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 और फिर जो माइनस का 5, देखिए 5 1 जा 5, -5 हुआ, और बच्चों ये -3 पहले से था, 3 1 जा 3 हुआ, और -5 पहले से लिख रहे, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, यहाँ भी प्लस और माइनस गुणा माइनस होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए बच्चों, यहाँ भी देखिए दोनों माइनस है तो माइनस माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस का 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ भी जुड़ जाएगा बच्चों, तो 5 3 8 हो जाएगा माइनस, अर्थात चेक योर आंसर आपका ये करेक्ट है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जहां कंफ्यूजन होगा 2-3 बातें ध्यान रखने, जब भी इक्वल की इस प्लॉट या उस प्लॉट संख्याओं को हम चेंज करते हैं, ले जाते हैं, तो उसमें साइन जो है बच्चों उसका बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, दो ही तो चिन्ह है। थर्ड नंबर देखिए बच्चों, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसको भी कुछ नहीं करना है, देखिए x वेरिएबल्स वाले इधर हैं, इनको इकट्ठा करिए, इधर 5 2x है, इधर वाला x माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, मैंने बताया बच्चों, ये 5 भाई साहब को इधर रखो और 9 भाई साहब को धक्का दो, उधर धक्का दिए तो गिर गया, प्लस था तो माइनस हो गया, चिन्ह बदला ना, ठीक थे तो गड़बड़ हो गए, और गड़बड़ होंगे तो ठीक हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा इसके चिन्ह की इक्वल की प्रॉपर्टी में है। अब 5x में 3x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, माइनस का 4, और x इज इक्वल टू निकालेंगे तो -4 अपान कितना आएगा 2, तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -2। अब फिर से वही प्रोसेस है, चेक योर आंसर वाली, ये कर लेना है। ठीक है, चेक योर आंसर में क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं करना, फिर से x की जो वैल्यू आई है यहाँ पे आपको रखना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो सेम आनी चाहिए। ठीक बच्चों, चलिए तो मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल एकदम करेक्ट। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन जरूर बजा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे मतलब चैप्टर का वीडियो बन के आप तक पहुंचता है। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों। चलिए तो 5 देखिए रखते हैं यहाँ पे 5 इंटू, अब कहोगे इंटू कहां से आ गया, मतलब इसका मतलब ही बच्चों 5 इंटू एक्स, तभी तो कहते हैं 5x। ठीक है, चलिए तो 5 इंटू एक्स, एक्स बोले तो -2, फिर बच्चों प्लस लिखा है 9, फिर इक्वल लगा है, फिर 5 लिखा है, फिर प्लस, थोड़ी सी प्लस, और 3 इंटू एक्स, एक्स बोले तो -2। ठीक बच्चों, -2। अब बच्चों ये बताइए 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा
10 होगा माइनस का प्लस 9 इज इक्वल टू 5 फाइन है और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। ठीक है, ठीक बच्चों, प्लस माइनस का गुणा जो है तो माइनस होगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। प्लस का यदि प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन जो प्लस का इंटू माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस का चाहे आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, वही होगा, माइनस ही होगा। लेकिन बच्चों माइनस का यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। इनको थोड़ा साइन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहां देखिए आपको क्या दिख रहा है कि 10 में 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इधर भी आप 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 माइनस आएगा। ठीक, आपको दिख रहा है आंसर आपका एकदम से राइट है, ठीक, अर्थात ब्राइट है। चले अब आते हैं बच्चों 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है 4z, 4z के बाद प्लस 3। अब एक वेरिएबल आपका z में आ गया है, ठीक है ना, z में लीनियर इक्वेशन ऑफ 4 वेरिएबल आ गया, 6 प्लस 2z। ठीक है, अब देखिए अब बच्चों z वालों को इकट्ठा करिए जो वेरिएबल्स वाले हैं, तो 4z, ये भाई साहब इधर आएगी तो कितना हो जाएगा 2z। अब ये माइनस कहां से है बच्चों, अरे बच्चों बताया ना, इक्वल के इस प्लाट या उस प्लाट ले जाइए, चिन्ह बदलेगा, चाहे वेरिएबल वाला हो चाहे कांस्टेंट वाला हो। तो प्लस यहाँ पे देख रहे थे वेरिएबल वाला था, 2z वाला है ना ये माइनस हो गया। अब देखिए 6 भाई साहब पहले बगल इक्वल के बगल में थे, इक्वल के बगल में रखना है, ये नहीं कोई धक्का दे दीजिए, बेचारे को बुलाए हैं तो फिर यार उनका सम्मान तो करना पड़ेगा ना। माइनस, फिर से माइनस कहां से है, अरे चिन्ह बदला ना बच्चों, ध्यान रखा करिए। चलिए फिर बात निकल के आई 4 2z में 2 2z माइनस कर दीजिए तो 2 2z बचेगा, इक्वल क्या बचा बच्चों, 6 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 3/2। इंटू वाली संख्या ऑलवेज बटे में जाती है, इक्वल का लेके इक्वल के बगल वाले में। फिर से एक बार, इंटू वाली संख्या हमेशा कहां जाएगी बच्चों, इक्वल के बगल में, है ना, इक्वल के बगल में, बटे में, बटे बगल में नहीं, इंटू वाली संख्या ऑलवेज बटे में जाएगी। ठीक है ना, चलिए डिवाइड में जाएगी। अब बच्चों z की वैल्यू मिल गई, अब फिर से चेक और आंसर करिए। तो बच्चों चेक कैसे करिए, देखिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं आपको। 4 लिख लिए, इसका मतलब है इसके बीच में इंटू का चिन्ह है, z की वैल्यू कितनी आई है 3/2, पोस्ट लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों प्लस लगा है, फिर 3 लिखा है ना, इधर 6 लिखिए और प्लस और 2 लिखिए, इंटू z की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां से 2 कैंसिल होगा तो 2 2 जा होगा, क्या होगा। अब ये बताइए ऊपर क्या बचा आपका, 3 2 जा 6 बचा और प्लस 3 बचा, इधर क्या बचा बच्चों 3 बचा, 6 प्लस 3। अब बच्चे देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, 6 3 9 होगा, 6 3 9 होगा, 6 3 9 होगा, ये देखिए अर्थात चेक योर आंसर आपका राइट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए, आपको मैं सब दिखाई दे रहा हूं, प्यार से देख लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहे हैं ना, अगला 5 नंबर क्या है बच्चों, देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है 2x माइनस 1, फिर बच्चों दे रहा है इक्वल 14 माइनस x। ठीक है, अब x को इधर लाइए तो 2x भाई साहब इधर थे, ये भाई साहब इधर आए तो प्लस हो गया x, ये 14 भाई साहब इधर थे, इधर उधर गए तो प्लस हो गए। ठीक है, अब बच्चों ये बताइए, अब 2x में 1x जब जुड़ रहा है तो 3x नहीं होगा, और 14 में 1 जुड़ेगा बच्चों, ऐड होगा तो 15 आएगा। तो ना बच्चों जब 15 हो गया तो x की वैल्यू निकालोगे तो इंटू वाली संख्या बटे में ही ले जाना है बच्चों, नीचे ले जाना है ना, ये नहीं कि आप माइनस में कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, जबकि बताया हूँ इंटू वाली संख्या ऑलवेज बटे में जाएगी, है ना। ये 3 5 जा 15 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसको चेक योर आंसर करना है ना, तो चेक योर आंसर में थोड़ा देखिए, x की वैल्यू यहां रखना है जहां जहां x आपको दिख रहा है। देखिए 2 इंटू, फिर इसका इंटू कहां से आया, अरे बच्चों ये 2 इंटू एक्स ही माना जाता है, तभी ना 2x होता है, 2 का x में गुणा करते हैं तो 2x आता है। ठीक है, चलिए ठीक कोई बात नहीं।
फिर देखिए 2 लिखा, फिर x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5, फिर बगल में -1 लिखा है, फिर बच्चों यहाँ क्या लिखा है 14 लिखा है, फिर माइनस का x मतलब 5। देखिए 2 5 जा कितना हुआ 10 हुआ, और फिर जो -1 हुआ, अब फिर 14 में -5 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा आपको समझ में आ रहा है। देखिए 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और इसमें मतलब 4 माइनस करेंगे इसमें तो 1 बचेगा यहाँ, और फिर 10 में 1 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा ना। ये बच्चों आपको समझदार हो देखा, ये देखिए अर्थात चेक योर आंसर आपका राइट है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों 5th नंबर में। किस नंबर में 5th नंबर में, किस नंबर बच्चों देखिए अरे 5th तो हो गया 6 नंबर में। अब देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ये थोड़ा सा और प्यारा है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस x माइनस है x माइनस 1, फिर बच्चों इसके बगल में क्या है प्लस का 7। ठीक है, देखिए जब प्लस का 7 है तो पहला काम यहाँ पे तो इसका खेला तो पूरा है, इसको पहले चुपचाप आप उतार लीजिए। ठीक है, इसका पहले इंटू करिए, 3 का x में करेंगे तो देखिए 3x हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, और प्लस का 7। ठीक है, x को इधर लाई पहले 80x, ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 3x, और बच्चों एक काम करिए 4 भाई साहब उधर ले जाएंगे, लेकिन देखिए इधर देखिए पहले इधर 7 में 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 4, कितना बचेगा 4, वो भी प्लस में, और फिर बच्चों ये भाई साहब जब उधर जाएंगे तो 4 माइनस हो जाएगा। इधर देखिए 5x आया इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस किए तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू जब आएगी तो 0/5 अर्थात x इज इक्वल टू कितना आ गया 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, ये कौन सा नंबर है 6वां नंबर, हाँ सही बच्चों सही है, परफेक्ट है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। अब चेक योर आंसर कर लीजिए यहाँ रख के, तो चेक कर लेते हैं, तो बच्चों चेक करेंगे देखिए 8 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 रख दिए, प्लस था प्लस किया, 4 था 4 किया बच्चों, इक्वल था इक्वल भी लगाया, 3 कोष्टक के अंदर 0 माइनस 1 और प्लस का 7। ठीक, अब बच्चे ये बताइए 8 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इनकी कहानी खत्म ही होगी। 0 कम ताकतवर समझे 0 को। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस करेंगे बच्चों तो वो कितना आएगा 3 इंटू, कोष्टक मतलब इंटू होता है, -1 बचे, 0 घटाने पर कुछ नहीं करता किसी का वो। अब देखिए यहाँ क्या बचा 4, बच्चों 3 1 जा 3 हो जाएगा, अब प्लस का 7। ठीक, अब बच्चों आपको पता है कि इधर तो 4 ही है, लेकिन इसमें 7 में फिर से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, अर्थात आपका चेक योर आंसर एकदम से राइट है, अर्थात ब्राइट है बच्चों ब्राइट। चलिए 6 हो गया, अब 7 नंबर पे यार सुनिए, 7 नंबर देखिए क्या है, ये थोड़ा सा उससे भी प्यारा सवाल है। x इज इक्वल टू दे रहा है 4/5, फिर बच्चों दिया है x प्लस 10। अब बच्चों देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 5 का x मल्टीप्लाई हो 5x हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई उधर करना है। देखिए 4 का एक बार रख लीजिए 4x, मतलब इसे ऐसे रख लीजिए एक बार, अब गुणा करिए 5x लिखा रख दीजिए, फिर से एक बार सुनिए 5 चला गया इसके साथ, 5 का x मल्टीप्लाई 5x हो गया, 1 का फर्क नहीं पड़ेगा, 4 अंदर जाएगा 4 अंदर जाएगा ना। चलिए तो 4 में x का 4x हो गया, और 4 का 10 में 4 10 जा 40। ठीक है, 4 का जो मल्टीप्लाई है इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, अब भाई साहब वही क्रियाक्रम करिए जो करते आए हैं हर बार, 4 भाई साहब को इधर लाइए तो इसका चिन्ह चेंज हो जाए, 40 भाई साहब इधर रहेंगे, है ना बच्चे यहाँ माइनस करेंगे, दिख रहा है आपको 5 टू में 4 टू माइनस हो गया तो 1 टू x बचेगा, अर्थात 1 न लिख करके 1x न लिख के x लिखते हैं, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब बच्चों फिर से चेक कीजिए आंसर, बच्चों चेक करेंगे, देखिए मैं रख रहा हूँ आराम से प्यार से। ठीक है, ये देखिए x इधर था, इसको फिलहाल हटा देते समझ में आ जाता अच्छे से, x था, x की जगह कितना रखेंगे 40, ये x में तो 40 आ गया। ठीक है, और यहाँ बच्चों 4/5, और यहाँ x की जगह कितना आएगा 40 प्लस 10। ठीक, x की जगह हमने क्या रखा 40, तो 40 प्लस 10 हो गया। अब देखिए इधर 40 दिख रहा नीचे 40 है ना बच्चों, ये 4/5
ये 4/5 है। अब देखिए 4/5 को लिखा रहने दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 50। अब बच्चों आप चाहे कोष्टक में लगाइए, इंटू लगा दीजिए, तो 5 टिंजा तो ना बच्चों 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और इधर भी तो 40 है, नहीं है? ये देखिए चेक योर आंसर एकदम से आपका, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आएगा तभी हम कहेंगे कि इसका आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 के बाद कौन सा आएगा, 8 नंबर देखिए, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर क्या लिखा, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3 लिखा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सबसे पहले दूसरे को इधर आइए, 2x/3। अब बच्चों जब इधर आएगा ये 7x/15 हो जाएगा, ये माइनस कहां से है पता है ना, इक्वल की इधर ला रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल गया, इसका साइन चेंज हो गया। 3 था बच्चों ये पहले से, ये भाई साहब इधर आए तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे तो कंफर्म है क्या आएगा, 15 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, कितनी बार बच्चों 5 बार, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। माइनस 15 से 15 में डिवाइड किए तो 1 आया बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई तो ये 7x ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा बच्चों 2 बचा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर 15 2 जा 30 हो जाएगा, लेकिन बच्चों इसमें घटाइए पहले 10x में, नहीं घटाइए, गुना ना करिए, फिर काट देंगे फिर गुना कर लेंगे ना। 10 में 7 घटेगा बच्चों तो 3x आएगा, इज इक्वल टू कितना हुआ 2 × 15। अब इंटू वाली संख्या को पहले बटे में ले जाइए, इंटू है ना बच्चों, ये इंटू बटे में जाएगा, 2 × 15 अपान हो जाएगा 3, 3 से काटिए, 3 5 जा है ना बच्चों, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। वैसे गुणा के लिए 15 दूनी 30, 15 2 जा 30 हो जाता है बच्चों, 3 से डिवाइड करते तो 10 नहीं आता है ना। x की वैल्यू मिली बच्चों। अब चेक योर आंसर कर लीजिए, चेक योर आंसर में बच्चों जहां पे x लिखा है वहां पे हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, ठीक है। रखें बच्चों, देखिए ध्यान से प्यार से, तो 2 × 10 अपान में क्या है बच्चों 3 है, फिर प्लस है 1 इज इक्वल टू, ये देखिए 7 × x, x बोले तो 10 अपान में क्या है बच्चों 15, अब प्लस क्या है 3, ठीक। अब देखिए यहाँ कुछ कटने लायक तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 2 जा 20/3 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये वैसे 5 से कट रहा है, काट दो थोड़ा सा ना बच्चों, काट दें, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ना बच्चों 7 2 जा कितना हो गया 14/3 हो गया, प्लस का 3, ठीक है। सुविधा टीलर से लीजिए, उत्तम कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड किए तो 1 आया, मल्टीप्लाई किए तो 20 रह गया, फिर 1 से किए तो 3 1 जा 3 आ गया। फिर से बच्चों यहाँ भी सुविधा टेबल ले लीजिए, 3 ही आएगा, 3 से 3 डिवाइड किए तो कितना 1 आया, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना रहेगा यहाँ पे 14 रहेगा, प्लस ये 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 9। अब देखिए 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों 23/3 हो गया, यहाँ पे देखिए 14 में 9 जोड़ेंगे बच्चों तो 23 ही आएगा अपान 3। ये है बच्चों आपका कौन सा नंबर 8 नंबर। अब देखिए बच्चों इसके आगे थोड़ा सा ये प्यारा सवाल था, अच्छे से ध्यान से करना है, भिन्न का अच्छे से अभ्यास कर लेना। ये भिन्न नहीं बनती आपसे तो आप हमारी वीडियो है ना भिन्न का जोड़ घटाना नारायण सर देवास डालेंगे तो आ जाएगा, नारायण सर देवास भिन्न का जोड़ घटाना, ठीक पक्का मिल जाएगा बच्चों, है ना। हिंदी से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा आपको, है ना। फिर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर और भी प्यारा सवाल है ना। देखिए क्या लिखा है, 2y + 5/3 इज इक्वल टू लिखा है 26/3 माइनस का बाई। अब देखिए इसको बच्चों बाई वाले को पहले इधर लाओ, इनको इधर लाओगे तो चिन्ह तो बदलेगा ना बाई का, ये दाई जो है ना भाई, तो इनका स्थान परिवर्तन करने पर ये चिन्ह हो गए है ना, बदलेंगे ना भैया। आगे बैठाए हो दादी जी को, पीछे कह दो बैठ जाए तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा उनको, आएगा। और मान लो ये पीछे बैठे उनको आगे बैठा तो खुश हो जाएंगे, मस्त है ना। इसलिए भाई साहब देखो माइनस थे, इधर आए तो प्लस हो गए। अब ये इनको ये तड़प रहे हैं उधर जाने के लिए, तड़पाओ ना भैया, इनको ले जाओ उधर, ये -5/3। अब फिर कहोगे माइनस कहाँ से, अरे माइनस बच्चों चिन्ह तो बदलेगा ना, है ना। खुश हो गए ना, उधर गए तो खुश का हो गए, माइनस हो गए। अब लो भैया यहाँ 2 बाई में 1 बाई जुड़ जाएगा तो प्यार से हो जाएगा 3 बाई, ठीक है। तभी तो आज तड़प रहे थे इधर आने के लिए, है ना। ये हम साथ साथ रहेंगे, है ना, सही बात। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली संख्याओं को चुपचाप उतार लिया करिए,
वैसे प्रोसेस वही है, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 26 से 26 ही रहेगा, 3 से 3 डिवाइड किए तो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो बच्चों 3 5 3 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 21/3, और जब इनटू वाली संख्या को बटे में ले जाएंगे तो 21/3 ही था, ये 3 एक और ज्यादा आ गया, यानी एक ज्यादा अच्छा यहां रहेगा कि इसको पहले काट दो, 3 से बन जा, ठीक है। और बच्चों अब इनटू वाली संख्या ये भैया फिर बाई जब निकाले बच्चों तो 7 कितना हो जाएगा 3, ये बाई की वैल्यू आ गई, क्या आ गई। अब चेक योर आंसर साइड में कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए फिर से कर रहे हैं चेक योर आंसर, पहले 2 लिखिए चुपचाप, बाई, अब बाई की वैल्यू रखना है, बाई की वैल्यू कितनी आई है 7/3, ठीक। फिर प्लस लिखा है बच्चों 5/3, फिर इक्वल टू बच्चों 26 लिखा है अपान का 3 माइनस बाई, बाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 7/3, ठीक है। चलिए बच्चे बताइए 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, अपान 3 कट तो नहीं काट देंगे है ना, अब प्लस 5/3 इज इक्वल टू, ये बताइए एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। अब फिर से वही बताया था कि जब से लघुत्तम सेम हो तो ऊपर वाली संख्या सीधे जुड़ जाती है, कट जाती है, जो भी जिस चिन्ह में रहती है ना। यहाँ भी सेम क्रियाक्रम करिए, 3 आएगा, यहाँ 14 होगा प्लस 5 होगा ना बच्चों, घटा लो ना, 6 घटाओगे 1 बचेगा तो 20 बचा, इधर 1 घटा तो 19 आया है ना बच्चों। 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 ही ना आएगा बाबू, ये देखिए सेम सेम आया, अर्थात चेक योर आंसर आपका राइट है ना। चलिए ये तो कहानी थी 9 भाई साहब की, अब सुन लीजिए 10 भाई साहब की कहानी, उनको भी सुन लेते हैं, क्या है बेचारों को परेशान करे है ना। और 2.2 जो एक्सरसाइज हम लोग अगले वाले लेक्चर 2 बता देंगे, ठीक बच्चों, लेक्चर 2 पक्का छोड़िएगा नहीं आप, है ना। यदि लेक्चर 1 अच्छा आया है तो समझ में आया है तो लेक्चर 2 तो समझ में आना कंफर्म है तय है। 5m इज इक्वल टू माइनस का 8/5, लेक्चर 2 बच्चों चेक योर आंसर नहीं बोला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बस बोला है ना, सॉल्व द इक्वेशन बोला। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कठिन है लेक्चर, मतलब जो एक्सरसाइज 2.2 होगी थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं थोड़ी सी, जब हमारे फिर कठिन की तो बात खत्म कर दीजिए है ना। चलिए अब बच्चों इसमें फिर से एम भाई साहब इतने फट से तड़प रहे इधर आने के लिए, तड़पाओ ना भैया, लो 5 हमको इधर लाए, चिन्ह बदला कि नहीं बदला, बदलेगा ही बदले, उनका टेक्शन बदल गया भैया। देखिए अब -8/5 माइनस इनका, ये नहीं कि इनका कर दीजिए, माइनस इनका तो यही लेंगे, दूसरा थोड़ी लेगा यार, कर्ज तो लिया है वही लिया रहेगा ना। अब यह देखिए थोड़ा सा क्या समझ में आ रहा है, 5 ठो में एम में 3 ठो तो माइनस हो गए, घट गए मतलब चले गए, तो 2 ठो एम अधिक बचेगी इनको देने के लिए भैया, -8/5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एम बराबर जब निकालेंगे बच्चों 3 वाली संख्या बटे में जाएगी, तो 8/5 था, 5 के बगल में ही जाएगा ये भाई साहब 2, और 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 8, m इज इक्वल टू आ गया 4/8, m इज इक्वल टू 4/8, किसका नंबर था 10 नंबर था ना, सही है। अब बच्चों ये बताओ, चेक योर आंसर कर लेते हैं साइड में, ठीक, क्या कर लेते हैं बच्चों, चेक योर आंसर। चलिए तो चेक योर आंसर में क्या रखेंगे, 8m की जगह 4/5, 4/8, सॉरी नहीं 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 बच्चों, यहाँ 4/5 बचेगा, अभी गड़बड़ हो जाता है ना यार, कहाँ ध्यान रहता है। चल देखिए कुछ नहीं बच्चों, चेक योर आंसर में 3 इंटू m की वैल्यू क्या रखेंगे 4/5, फिर बच्चों इधर देखिए 4m, 5 इंटू m की वैल्यू है 4/5, अब माइनस का 8/5, ठीक। चलिए इधर कुछ हो रहे 4 3 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि कट रहा नहीं, बटे 5 रहेगा, इधर दीजिए 5 से 5 कट गया तो 4/1 बचा, माइनस का 8/5 बचा, ठीक। अब बच्चों ये बताइए, ये 12/5 को इसको उतार के रखिए, कोई दिक्कत इधर नहीं हल करना, इधर हल करना, एलसीएम 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि अलग अलग उत्तर है ना, 5 4 जा 20 हो गया, माइनस का 8, अब देखिए इतना मिल गया, 20 में घटाएंगे 8 तो 12 ही आएगा बच्चों, ये देखिए आंसर इज राइट। इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों अगली एक्सरसाइज को यदि आपको देखना है वीडियो तो लेक्चर नंबर 2 देखिएगा अगले वाले एपिसोड में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।